नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों एक बहुत बड़े दलदल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ईडी ने ऐसा एक चक्रव्यूह रचा है जिसमें गांधी परिवार के सारे काले कारनामे एक्सपोज हो गए। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनसे पूछताछ कर रही है। 4 बार पूछताछ हो गई, सोमवार को फिर पूछताछ है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर इस मसले में राहुल गांधी कितने फंसने वाले हैं, कितने बचने वाले हैं, सोनिया गांधी का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक फर्जी केस है, इसमें कोई दम नहीं है, बदले की कार्रवाई हो रही है। और कैपिटल टीवी लगातार इस मसले के ऊपर आपको पूरी तरीके से अपडेट रखता है कि क्या ईडी के कार्यालय के अंदर हो रहा है और क्या कार्यालय के बाहर हो रहा है। लेकिन इस केस में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना दम है, क्या क्या गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं और कानून के हिसाब से ये केस कहां तक जाता है। क्या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी, क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, ये तमाम सवालों के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जेल जाएंगे या बच जाएंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो घोटाला चल रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इस घोटाले से एक बहुत बड़ा और घोटाला है सरनेम घोटाला। राहुल गांधी गांधी नहीं है, घैंडी है। हमारे देश में जो सरनेम होता है वो पिता का यूज़ किया जाता है। तो अगर पिता के सरनेम से देखें तो घैंडी हैं, पारसी हैं। माता के सरनेम से देखें तो वो नेहरू हैं। तो राहुल नेहरू हो सकते हैं, राहुल घैंडी हो सकते हैं, राहुल गांधी तो नहीं हो सकते ना। बड़ी सीधी सी बात है। गांधी कहाँ से हो गए? अरे तुषार गांधी गांधी हैं, बाकी जो गांधी के परिवार के और लोग हैं वो गांधी होंगे ना। ये कहाँ से हो गए? तो फिरोज गांधी घैंडी थे ना। दूसरा, जो गांधी होते हैं उनका अंतिम संस्कार होता है, श्मशान में होता है, उनकी 13वीं होती है, सब कुछ होता है। फिरोज गांधी की 13वीं हुई क्या? अगर वास्तव में गांधी बन गए थे फिरोज गांधी तो फिर वो इलाहाबाद के कब्र में क्यों है? मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। आज भी उनकी कब्र इतनी गंदी सी रहती है, ऊपर से चिड़िया वहाँ क्या क्या करती रहती हैं, कभी ये लोग माला फूल तक नहीं ले जाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो गांधी नहीं, घैंडी हैं या नेहरू हैं। अगर माता की तरफ से, वैसे माता की तरफ से नहीं चला जाता, भारत में हमेशा जो सरनेम होता पिता वाला चलता है। तो राजीव गांधी भी घैंडी थे, राहुल गांधी भी घैंडी हैं, सोनिया गांधी भी घैंडी हैं और कायदे से ये पारसी हैं। अगर वास्तव में फिरोज गांधी ने गांधी सरनेम के साथ हिंदू धर्म अपना लिया था तो उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उनकी 13वीं होनी चाहिए थी, उनका गंगा जी में बाकायदा होना चाहिए था। तो अब मैं आता हूँ विषय पे। अब मैं आता हूँ विषय पे। 5,000 करोड़ की लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, नेशनल हेराल्ड के पास। नेशनल हेराल्ड डिफॉल्टर हो जाता है। नेशनल हेराल्ड को एक कंपनी जिसको कहते हैं यंग इंडिया, ये यंग इंडिया इनके दिमाग में तब से चल रहा, अपने आप को यंग तब से कह रहे हैं जब इन्होंने यंग इंडिया बनाई थी। मुझे लगता है यंग इंडिया बनियान भी पहनते होंगे, हो सकता है। तो तब से इनका यंग इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यंग इंडिया 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। यंग इंडिया कौन है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कौन कहेगा कि वो पप्पू हैं? कितना टैलेंटेड व्यक्ति हैं। ये तो हम लोग उनको पप्पू समझते हैं, ये बहुत बड़े घाघ हैं। ये 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। और 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में भी है। लखनऊ में जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है उसका एक फ्लोर है, उसका नाम है नेहरू फ्लोर। और पता है नेहरू फ्लोर पे बियर बार चलता है, शराब के ठेके हैं, शाम को वहाँ महफिल सजती है। अब आप सोचो जो बियर बार का महफिल सजने का जो पैसा आ रहा है वो किसके पास आ रहा है? किराया जो आ रहा है गांधी परिवार के पास आ रहा है। तो ये तो पप्पू हम लोग जब समझते हैं, बहुत बड़ा ही घाघ आदमी है, ये बहुत बड़ा घाघ आदमी। इसी तरीके से बांद्रा में एक प्रॉपर्टी है जिसमें मॉल बना रहे थे। ये पूरे देश भर में, चूंकि नेशनल हेराल्ड पेपर निकला था उस समय, एक आज़ादी का समय था, तो पूरे देश भर में इसके ऑफिस खुल गए। राइट। और कोई ज़्यादा मीडिया था नहीं, तो बहुत सारे अखबार हो गए। पहले बहुत सिलेक्टेड अखबार होते थे। ये एक राष्ट्रीय अखबार था, इसमें लगभग 5,000 मेंबर्स थे जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनको यंग इंडिया मालिक बन गया और यंग इंडिया के शेयर होल्डर से भी नहीं पूछा गया, नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डर से नहीं पूछा गया, जितने और मेंबर थे उनसे किसी से पूछा नहीं गया, उनके परिवार वालों से नहीं पूछा, सीधे सीधे सब कहानी हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही भाई ईडी का तो कोई केस ही नहीं बनता मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी का केस इसलिए बनता है कि जो 50 लाख रुपए में इन्होंने 5,000 खरीदा,
5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 50 लाख भी इनका नहीं है। भाई सोनिया गांधी की टोटल साल की इनकम कितनी, सांसद ही तो है, सांसद के नाते कितना उनको वेतन मिलता है? और राहुल गांधी भी सांसद है, कोई इनकी और दूसरा काम नहीं, ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी है मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन ऑफिशियली तो कुछ नहीं है। तो ईडी का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पूरे फ्लोर पे बैठे हैं, सारा आपका काम धाम है, तो आपको दिखाना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है आपने कैसे खरीदा। बड़ी सीधी सी बात है। और अभी तो ईडी आपको दिख रहा है, मैं आपको लीगली बता रहा हूं अभी आने वाले टाइम में और क्या क्या होने वाला है। ये जो इनकी पूरी तरीके से इनकी हालत खराब रखी है, क्योंकि वकील दिन के पास बड़े बड़े ही इन्होंने समझ लिया होगा क्या होगा। एक बार ईडी ने कह दिया कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक इन्होंने बेनामी लेन देन किया है, तो दूसरी धारा लग जाएगी बेनामी प्रॉपर्टी का। और जब बेनाम ईडी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ बेनामी प्रॉपर्टी लग गया, तो तीसरा कानून इसमें एंटर करेगा, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। तो अब और जब ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो चौथा इसमें कानून एंटर करेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और उसको कहते हैं आय से अधिक संपत्ति। तो ये अभी 5 धाराओं में और बुक होने वाले हैं। ये तो पहली सीढ़ी है ईडी। ईडी अपनी बात को जैसे स्टेब्लिश कर लेगा, उसके बाद इनके पास हवाला विरोधी कानून लगेगा, भ्रष्टाचार विरोधी कानून लगेगा, काला धन विरोधी कानून लगेगा, बेनामी संपत्ति विरोधी कानून लगेगा और आय से अधिक संपत्ति कानून लगेगा। ये 5 कानून लगेंगे, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। और एक बात, ये मुकदमा शुरू हुआ 2012 में। सुब्रमण्यम स्वामी इसको कोर्ट लेके गए, एफआईआर नहीं हो रही थी, उनकी पुलिस कंप्लेन लॉन्च नहीं कर रही थी, ईडी इनकी कंप्लेन लॉन्च नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश किया भाई इनकी जांच करो। तो ये कोई नया ऐसा नहीं कि एक मैटर शुरू हो गया, 2012 का मैटर है। उनकी सरकार थी, और उनकी सरकार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन कौन ले, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। कोर्ट के इंटरवेंशन से ये एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक है, लेकिन मेरा तो ये कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस मामले में थोड़ा तेजी करवाएं, क्योंकि 10 साल हो गए भैया, 10 साल हो गए, अभी पूछताछ हो रही है, तो गिरफ्तारी कब होगी? उसकी गिरफ्तारी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, गिरफ्तारी इनकी होगी। ये जो पूरा खेल है वो इतना खतरनाक खेल है, यूनिक खेल है। ऐसा खेल हसन अली ने एक बार किया था, लेकिन वो भी थोड़ा अलग किया था। मोइन कुरैशी ने किया था, वो भी थोड़ा अलग तरीके किया था। अब्दुल करीम तेलगी वाला जो खेल था वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का। ये बिल्कुल नया खेल है, एकदम यूनिक खेल है, और ऐसा किसी नेता ने ऐसा खेल नहीं किया जो इस पूरे इसमें यंग इंडिया और ये नेशनल हेराल्ड में हुआ। तो वाकई 50 लाख रुपए दीजिए और 5,000 करोड़ का मालिक बन जाइए, और हर महीने कम से कम 50 लाख रुपए किराया लीजिए, और ये 50 लाख रुपए आपके भी नहीं है। अरे ये 50 लाख रुपए आपके भी नहीं है। तो आप मतलब ऐसे ही बिना किसी 1 रुपया लगाए 5,000 करोड़ के मालिक भी बन गए। हर महीने 50 लाख किराया भी आ रहा है, बियर बार से और जहां जहां पूरे देश भर से आ रहा है किराया, शॉपिंग मॉल से किराया आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है कि भाई ये फर्जी केस है? फर्जी केस तो अभी आप चिंता मत करिए, इनको अभी 1-1.5 महीने और रुकिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये माँ और बेटा दोनों जाएंगे जेल। और अगर इसको ढंग से इसकी पूरी मुकदमे की पैरवी हुई और ढंग से होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, तो इन दोनों को कम से कम 30-30 साल की सजा होगी। क्या बात कर रहे हैं? मैं गारंटी के साथ 30 साल तो मैं कम कह रहा हूं, क्योंकि हमारा कानून थोड़ा कमजोर है। काला धन, बेनामी और हवाला पे अमेरिका में 800 साल की सजा होती है। 800 साल मतलब उम्र कैद। वो अमेरिका में एक फार्मूला है कि आप जिंदा रहो चाहे ना रहो, वो कंप्यूटर उनका पूरा बता के देता है कि इतने रुपए पे इतने साल, इतने रुपए पे इतने साल, इतने रुपए पे इतने साल, इतने रुपए पे इतने साल। तो 5,000 करोड़ पे अमेरिका में कम से कम 800 साल सजा होती है। अमेरिका में तो 12-12 हज़ार साल सजा होती है, 14-14 हज़ार साल सजा होती है। मैं तो एक बार दर्शकों से कहूँगा, एक बार गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, तो पता चलेगा अमेरिका में बलात्कार करने वालों को भी 6-6 हज़ार साल सजा हुई है, क्योंकि किसी ने 35 लड़कियों के साथ बलात्कार किया। तो ये 30 साल के लिए नप जाएंगे ये दोनों माँ बेटे? ये माँ बेटे 30 साल के लिए जाएंगे और 5 कानून में जाएंगे। कैसे? बेनामी संपत्ति से आपने खरीदा, अभी तो इनका चल रहा है कि आपने कुछ दिया नहीं, हींग लगी ना फिटकरी, पूरा माल ले लिया आपने, तो आपका बेनामी लेन देन हुआ। और बेनामी लेन देन हुआ, आपकी इनकम इतनी रुपए है साल की, खरीद लिया आपने इतने का, तो आपका आय से अधिक संपत्ति हो गई। और अभी तो इसमें ब्लैक मनी का ट्रेल निकल के आएगा। वो 50 लाख कहाँ से आए, तो ब्लैक मनी का ट्रेल निकलेगा। उसमें एक कलकत्ता की कंपनी डेटॉक्स मर्केंडाइज लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए लेने की बात है। और उसके बाद इनका सेल कंपनी का निकलेगा। अभी जांच तो होने दीजिए। अभी ये जो यंग इंडिया बना है वो भी ठीक से नहीं बनी है, उसमें भी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
क्योंकि उसमें तो कुछ लोगों का अभी तक उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि हमसे पूछा ही नहीं गया है। तो आप कंपनी के भले डायरेक्टर हैं, लेकिन आपको कंपनी के साथ, दूसरे कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आपको शेयर होल्डर के साथ बात करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी वायलेशन है। और एक मेरी PIL थी 2016 में, उस PIL पे मैंने मांग किया था सुप्रीम कोर्ट की MLA और MP के लिए विशेष कोर्ट बनाई जाए, स्पेशल MLA MP कोर्ट। आप गूगल करेंगे तो सबको पता है। उस मेरी PIL के ऑर्डर पे देश भर में MLA MP कोर्ट बन गई हैं। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट जो बनी है MLA MP की, वो मेरी PIL पे बनी है। हमने कहा कि भाई जब सांसद विधायक हर जगह इनको विशेष व्यवस्था होती है, ट्रेन में विशेष व्यवस्था, रेलवे में विशेष व्यवस्था, दर्शन में विशेष व्यवस्था, मंदिर मस्जिद में विशेष व्यवस्था, तो इनको कोर्ट में भी इनके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इनके केसेस को जल्दी जो है जल्दी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि चार्जशीट फाइल होने के 1 साल के अंदर उस ट्रायल कोर्ट को, जज को 1 साल के अंदर उसको मैटर को डिसाइड ही करना है, MP MLA के केसेस। और अब तक 75 MLA MP उस मेरी स्पेशल MLA MP कोर्ट के द्वारा अब तक जेल जा चुके हैं। 75 MLA MP जा चुके हैं पिछले 3 साल में। आपको तो इस बात के लिए पहले मुबारकबाद कि आप इस तरह के PIL डालते हैं, आपका देश में बवाल मच जाता है। पूरे देश भर में स्पेशल MLA MP कोर्ट बनी है, लगभग अब तक बन चुकी है 500 MLA MP कोर्ट बन चुकी हैं। राउज एवेन्यू तो पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है दिल्ली में, राउज एवेन्यू कोर्ट जो आपने हाँ, जहाँ से सारी चीजें हो रही वो मेरी PIL के बाद ही वो बिल्डिंग बनी है स्पेशली। आपके मित्र भी आज उनकी बेल को रिजेक्ट, और अभी आप देखिए, अभी आपको रोज मिलेगा 2-4, नवाब मलिक भी उसी MLA MP कोर्ट के द्वारा अंदर है, देशमुख भी उसी MLA MP कोर्ट के द्वारा अंदर है, सत्येंद्र जैन भी उसी हमारे MLA MP कोर्ट के द्वारा है। वो MLA MP कोर्ट हमने ऐसी बनाई है विशेष व्यवस्था कि जब भी हर जगह आपको VIP ट्रीटमेंट मिलता है तो आप कोर्ट भी आपके लिए एक अलग से रहेगी, वो आपका मैटर सुनेगी, और उसमें सीनियर जज होता है। उस मतलब जैसे दिल्ली का जो टॉप का जज होता है, एक्सपर्ट जज होता है, उसको स्पेशल MLA MP का जज बनाया जाता है, MLA MP कोर्ट में। तो अब इस केस में मुझे बताइए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि FIR दर्ज नहीं है तो पूछताछ क्यों हो रहा? देखिए, इसके खिलाफ ये पटियाला हाउस गए, पटियाला हाउस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, और उसके बाद पूछताछ हो रही है। इनफैक्ट ED ने भी वेट किया कि ये जब भाग रहे हैं तो जरा देखें कहाँ कहाँ भाग सकते हैं, तो ये सब भाग चुके हैं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर पर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए, पूछताछ से बचने के लिए ED के ऑफिस न जाना पड़े, उसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। वो नहीं बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जा चुके हैं। एक दिन तो मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट बहस हो रही थी जब कह रहे थे हम ED के सामने पेश नहीं होना चाहते। तो ये सब वो ड्रामा वामा खत्म हो चुका है। ED के सामने पेश भी होना पड़ेगा। और मेरा केवल सरकार से इतना निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि देखिए 10 साल हो गया इस मामले की अभी तक पूछताछ के दौरान, लेकिन अब इसमें चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, क्योंकि बस एक बार ये चार्जशीट फाइल हो जाए, उसके बाद तो जो स्पेशल MLA MP कोर्ट है ना, 1 साल के अंदर इनका फैसला कर देगी। और ये फंसे हुए पूरी तरीके से, पूरी तरीके से इनके पास कोई रास्ता नहीं। ये जो कोविड हुआ है, क्या पता हो सकता है इनकी भी याददाश्त चली जाए। अभी तो सत्येंद्र जैन की याददाश्त गई, कोविड चला गया, कोविड की हमें याददाश्त गई। अब एक नया, पहले क्या होता था, नेताओं को पकड़ो तो हार्ट अटैक होता था, सीने में जलन होती थी, या व्हील चेयर पर बैठ जाते थे, या दर्द होता था। आजकल नया बहाना निकालिए, जी मेरी याददाश्त ही चली गई है। तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर ये याददाश्त का बहाना करते हैं तो ED के पास ये अधिकार है, ED के पास कुछ स्पेशल राइट है कि तत्काल इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करवा दें। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है शायद ये बहाना करेंगे कि हमको जी याद नहीं, हमको कोविड हुआ। ये जो कोविड पे गई है ना माता जी, ये कोविड की भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जी मैं कोविड गई थी, अब मैं सब भूल गई हूँ। तो जब भूल गई हैं तो उनका वही तरीका है, जैसे अभी सत्येंद्र जैन ने बोला मुझे कोविड हो गया जी, मैं तो सब भूल गया कि वो पैसा कहाँ से कैसे कैसे किया, कितनी कंपनियाँ बनाई, कहाँ सब। तो ये माता जी भी यही करने वाले। क्योंकि राहुल गांधी ED के पूछताछ के दौरान वो यही कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने लोन कैसे दिया नेशनल हेराल्ड को, वो कहते भाई हमें मालूम नहीं। भाई 50 लाख में आपने पूरी की पूरी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी ले ली, वो कहते हैं हम ये डील का मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो नकार रहे हैं, ये ED के लिए, ED के इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे इस केस में क्या होगा? ED की इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल के बाद तुरंत ट्रायल इसका शुरू हो जाएगा, गवाहों के बयान। और जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न डायरेक्शन है सारे पूरे देश भर के MLA MP कोर्ट को, जिस दिन आपके सामने चार्जशीट आएगी, जिस दिन मैटर पहुंचेगा, 1 साल के अंदर आपको डिसाइड कर देना है। हाई कोर्ट का डायरेक्शन है MLA MP का मैटर 1 साल में डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी MLA MP का मैटर 1 साल में डिसाइड कर रहा है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल 3 साल का टाइम है। और एक मेरी और भी PIL है जो सुप्रीम कोर्ट में ही है,
जिसमें मैंने कहा कि जिसको सज़ा हो जाए उसको चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ टाइम बैन करो। भगवान ने चाहा तो इसी साल उसका फैसला आ जाएगा और गारंटी से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि वो फैसला भी मेरे हक में आएगा। आने वाले टाइम में सज़ा याफ्ता लोगों को चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर लाइफ बैन होगा। अभी केवल 6 साल का बैन है, उसी को मैंने चैलेंज किया हुआ है, उस कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस पूरे इशू के ऊपर क्लैरिटी देने के लिए कि जिस हिसाब से इस केस में राहुल गांधी फंसे हैं, सोनिया गांधी फंसी हैं, 30 साल के लिए उनको सज़ा हो सकती है। और जो बातें डिस्कशन के दौरान आपने बताई कि किस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट और चुनाव लड़ने पे पाबंदी, कई लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर ठान ले तो बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन कर सकता है। आप उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। अकेले यू आर अ लोन वॉरियर, आपकी वजह से कितने सारे पीआईएल और कितने सारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। आपका स्पेशल धन्यवाद इसके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।